आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक कंडीशन दे रखी हो तो लॉजिकल फंक्शन इफ़ का कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एचआरए हमको एम्प्लॉय को देना है उनकी बेसिक सैलरी के बेसिस पर। बेसिक सैलरी अगर लेस देन 15,000 है, इसके इक्वलेंट है, तो एचआरए 2,000 होगा। अगर मोर देन 15,000 है लेकिन लेस देन 20,000 या उसके इक्वलेंट है तो एचआरए दिया जाएगा 3,500। अगर बेसिक सैलरी मोर देन 20,000 है और लेस देन 25,000 इसके इक्वलेंट है, देन एचआरए कितना होगा, 5,000 होगा। अगर मोर देन 25,000 देन एचआरए क्या होगा, नील होगा। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। देखिए, हमारी जो कंडीशन है वो बेसिक सैलरी पे बेस्ड है, ठीक है। बेसिक सैलरी पे बेस्ड है, इसलिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा बेसिक सैलरी पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा क्या है, एचआरए का अमाउंट, ठीक है। वो हमारा रिजल्ट है, ट्रू रिजल्ट, ठीक है। अगर कंडीशन अपोजिट होगा देन फॉल्स रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन दो या दो से अधिक है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे देख लीजिए। इक्वल लगाएंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद जो हमारे लॉजिकल टेस्ट, सबसे पहले पूछता है लॉजिकल टेस्ट, मतलब ये आपका जो लॉजिक है, आपका जो कंडीशन है वो हमारा किस सेल पे बेस्ड है। तो हमारा किस पे बेस्ड है, बेसिक सैलरी पे बेस्ड है। और बेसिक सैलरी वाला जो सेल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक। बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लिया तो ये समझा मुझसे क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है, इस अमाउंट की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो भी अमाउंट लिखा हो, 27,000 लिखा है या 30,000 लिखा हो, 10,000 लिखा हो, अमाउंट को मत ध्यान दीजिए। यहाँ बस हमें इस सेल को सिलेक्ट किया है, इस पर ध्यान दीजिए। ये सेल आपका बेसिक सैलरी का है। अब भूल जाइए यहाँ पे अमाउंट क्या है। बेसिक सैलरी अगर क्या है, लेस देन है। अब उसको मुझे थोड़ा लॉजिकल वे में इसको कंप्यूटर को समझाना है, एक्सेल को समझाना है। ये जो बेसिक सैलरी है अगर लेस देन, क्या लेस देन इक्वलेंट है कितना, 15,000। लेस देन इक्वलेंट तो हमने लिख दिया 15,000। हमने इस सेंटेंस को हमें लॉजिक के फॉर्म में दे दिया, लॉजिक के फॉर्म में हमने कंप्यूटर को समझा दिया कि भैया अगर जो बेसिक सैलरी है अगर वो लेस देन इक्वलेंट है, इक्वल है कितना, 15,000 के, देन क्या होगा, देन एचआरए कितना दिया जाएगा, 2,000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो यहाँ ले लेंगे हम 2,000 रुपीज़। अब बात आती है फॉल्स। फॉल्स रिजल्ट क्या होता है, जो कंडीशन का अपोजिट हो, ठीक है। तो जैसे अगर एक ही हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर लेस देन इक्वल अगर 15,000 है तो हम 2,000 रुपये देंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो 3,000 रुपये देंगे। तो यहाँ 3,000 देखें उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारी फिर एक नई कंडीशन स्टार्ट हो गई कि अगर मोर देन 15,000 है और लेस देन 20,000 इक्वलेंट है। तो अगर एक कंडीशन फिर दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगेन फॉल्स की जगह पर हम इफ अगेन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब कंडीशन दोबारा दूसरी कंडीशन आ गई है, ठीक है। कंडीशन जब आती जाएगी तो हम इफ लगाते जाएंगे, जब लास्ट की कंडीशन बचेगी उसको फॉल्स रिजल्ट में दिखा देंगे, अपोजिट द कंडीशन दिखा देंगे उस वैल्यू को, ठीक है। इफ लगाया, ब्रैकेट को हमने ओपन किया, फिर से सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी को सेंटेंस को हमको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर लेस देन इक्वलेंट है तो 15,000, तो फॉल्स की जगह पे हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। फॉल्स में जस्ट का अपोजिट, एक्चुअल समझ गया, जस्ट का अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, मोर देन 15,000। तो मोर देन 15 हमने इस सेल को सेलेक्ट किया, तो मोर देन 15,000, तो ये इस कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम समझ गया है एक्सेल आपका कि हाँ भैया मोर देन 15,000 की बात अब होगी, क्योंकि लेस देन इक्वलेंट की कंडीशन तो लग चुकी है, मोर देन 15,000 कंडीशन लगनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मोर देन 15,000 को अब इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है जो आपका बेसिक सैलरी है, सिस्टम को ये समझाना है एक्सेल को कि भैया ये जो बेसिक सैलरी है ये हमारी लेस देन अगर इक्वल है कितना, 20,000। हमने मोर देन 15,000 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो इफ लगा रहे हैं फॉल्स रिजल्ट की जगह पे लगा रहे हैं। फॉल्स रिजल्ट क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो हमारी दी गई कंडीशन होती है, दी गई कंडीशन के जो अगेंस्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम फॉल्स रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ ट्रू रिजल्ट की वैल्यू में हटा दी है, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ 2,000। अच्छा, ट्रू रिजल्ट हो गया, देन फॉल्स आपका हो गया, फॉल्स। अब देखिए, तो एक कंडीशन आपकी खत्म हो गई। अब इसकी भी भाई इफ हमने दोबारा लगाया तो इसका भी आपका एक ट्रू रिजल्ट होगा। तो अगर लेस देन इक्वल टू 20,000 वैल्यू है बेसिक सैलरी, तो एचआरए कितना होना चाहिए, एचआरए होना चाहिए 3,500। यहाँ साफ साफ दे रखा है एचआरए होना चाहिए 3,500, तो यहाँ ले लेंगे हम 3,500 ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमा, इसके बाद फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स में क्या हुआ, अपोजिट द कंडीशन में जस्ट अपोजिट। अगर मोर देन 20,000 है तब क्या आप रिजल्ट चाहते हैं, तब कितना एचआरए आप देना चाहते हैं। तो मोर देन 20,000 है तो हम 5,000 देना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन और लगी है, लेकिन उसकी सैलरी फिर भी 25,000 से कम होनी चाहिए या उसके इक्वलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ अगेन हम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक सैलरी वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हम दे देंगे लेकिन क्या, लेकिन उसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने फॉल्स, ट्रू रिजल्ट दे दिया, फॉल्स में दे दिया, लेकिन उसकी 25,000 सैलरी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि 20,000 की कंडीशन लगी है। फॉल्स का मतलब ये होता है कि उसके अपोजिट द कंडीशन, ठीक है। ट्रू का रिजल्ट में अपोजिट कंडीशनल सिस्टम समझ गया है कि मोर देन 20,000 होगा तब एचआरए कितना देंगे, लेकिन एचआरए कितना देंगे उसके पहले कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है? 25,000 पे कम होना चाहिए बेसिकली, ये भी है। तो इसको हमने दे दिया। देन हमने एक्सेल को कहा, देन हम उसको एचआरए कितना देंगे, 5,000 रुपये देंगे, दिया। अब आ रहा है कि भैया ठीक है, ये तो आपका ट्रू रिजल्ट आपने दे दिया, फॉल्स रिजल्ट, फॉल्स में अपोजिट द कंडीशन। तो अगर किसी की सैलरी अगर मोर देन 25,000 तब आप कितनी देंगे, तो मोर देन 25,000 है तब क्या है, नील है। तब यहाँ पर आप दोबारा अब कोई कंडीशन तो आगे दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर फॉल्स की जगह पर ले सकते हैं, फॉल्स में अपोजिट कंडीशन में वैल्यू दे सकते हैं डायरेक्टली, कितना, नील। अच्छा, नील क्या है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, इसलिए इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में या टेक्स्ट कोई होता है तो उसे हम हमेशा लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो यहाँ लिख देंगे नील, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट हम कितने बार क्लोज करेंगे, जितने बार हमने इफ लगाया है, 1 2 3 बार हमने इफ लगाया है, 3 बार ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अच्छा, कलर भी इंडिकेट करता है, लास्ट में ब्लैक कलर आ जाए समझ जाइए कि आपका कहते हैं उतने ही इफ आपके लगे हैं, ठीक है। 3 कलर में देखिए आपका ब्रैकेट आ रहा है, राइट। तो या आप इफ को भी दे सकते हैं, अगर इफ को दें आप काउंट कर सकते हैं, या इफ को काउंट नहीं करना है, कलर अगर लास्ट में ब्लैक आ जाए, ब्लैक से स्टार्ट होता है, ब्लैक से ही क्लोज होगा, तो अब ब्लैक ब्रैकेट आ जाएगा, तो समझ जाइए आपने सारे ब्रैकेट लगा दिए इफ के बेसिस पे, ठीक है। जितने आपके इफ लगे हैं आप एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए नील आ गया। क्यों नील आ गया? क्योंकि जो निधि मिश्रा है जनरल मैनेजर, इनकी जो बेसिस सैलरी है वो 25,000 से ज़्यादा है। अगर इनके बेसिस सैलरी हम कम कर देंगे, 16,500 कर दें, तो 35 आ गया। क्यों? कंडीशन क्या दे रखी है, 35 कब आएगा, जब 15,000 से ज़्यादा हो और 20,000 से कम, 15,000 से ज़्यादा 20,000 से कम है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँगा, 15,000 कम में 14,999 कर दूँ, तो देखिए कितना आ गया, 2,000 आ गया। अगर मैं 15,000 कर दूँ तो 15,000 करूँ तब भी 2,000 आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 15,000 इक्विवेलेंट या उससे कम है तो 2,000 है, चलिए ठीक है। तो फिलहाल इनका बेसिस वाली जो भी कितनी 26,400 कर दे रहे हैं फिलहाल, तो ये आगे नीला आ गया। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो यही फॉर्मूला आपका सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखते हैं सभी का एचआरए ऑटोमेटिक आपका आ गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं, उस क्वेरी का आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।